एनआर कॉम्पिटेटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज से संबंधित प्रश्न। इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूले बता दिए थे। इस वीडियो में उन सारे फॉर्मूलों पर आधारित हम प्रश्न देखते हैं। तो आप जो भी वीडियो देखा करो, क्रम से देखा करो, तो आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा कितनी है। देखो, अब हमें एक इस रूप में दे रखा है 1/2, 1/3 और 1/4। अब हम इसका अनुपात बना लेते हैं। तो कैसे बनाते हैं कि नीचे वाली जो संख्याएं रहती हैं उनका एलसीएम लेके गुणा कर देते हैं। तो 4, 3, 2 का एलसीएम आएगा 12, तो 12 का हमने गुणा कर दिया। तो 2 6 12, 3 चौक 12 और 4 ती 12। तो इनमें अनुपात कितना हो गया? 6 4 3। उसने सबसे छोटी भुजा पूछा है, मतलब 3 की वैल्यू पूछा है। टोटल कितना है? 52। और पूछा है जिसका गुणा कर देते हो, सबको जोड़ के नीचे लिख देते हैं। तो 6 4 10 और 3 13, 13 चौक 52, 4 ती 12। तो सबसे छोटी भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार तथा संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो ऊंचाई कितनी है? देखो, आधार और ऊंचाई का अनुपात कितना है? 3:4 है। ठीक है, 3x और 4x। देखो, जब आधार और ऊंचाई दिए रहते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, अब क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 1176। 1/2 आधार कितना है? 3x और ऊंचाई कितनी है? 4x। ठीक है, 2 से काट देते हैं 2 बार। तो 1176 बराबर 3 दूना 6x²। ठीक है, 6 से काट देंगे तो 6 एकम 6, बच गया 5, 6 नाम 54, बच गया 3, 6 6 36 x²। तो 14 बराबर क्या आ जाएगा? x। तो ऊंचाई पूछा है तो 14 चौक 56। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसका आधार 20 और क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है। ठीक है, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो 1/2 त्रिभुज हैं, देखो। ठीक है, एक ये है और एक ये है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, 2 से 6 15 छक्की 90, मतलब इसका क्षेत्रफल 90 है और ये दूसरा त्रिभुज है, इसका 2 गुना है, मतलब इसका 180। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। और इसका आधार कितना दे रखा है? 20 और ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 से काट दिया 10 बार, 0 से 0 कट गई, तो 18 सेंटीमीटर इसकी क्या है? ऊंचाई। ठीक है, ये इसका कितना था? 2 गुना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप कितना है? और देखो, समबाहु त्रिभुज की बात की है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 a²। अब क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 400√3 बराबर √3/4 a²। √3 से √3 कट जाएगा, 1600 बराबर क्या हो गया? a²। तो अब 1600 का वर्गमूल निकालेंगे तो 40 बराबर क्या आ जाएगा? a। अब समबाहु त्रिभुज की परिमाप क्या होती है? 3a। परिमाप बराबर क्या होती है? 3a। तो 3 गुणित 40 बराबर कितना आ जाएगा? 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? देखो, हमें ध्यान रखना है और याद भी रखना है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि 3 4 5 से समकोण बनता है। तो ये 5 कर्ण हो गया, ये 3 4 कुछ भी आप लिख सकते हो। अब इसका क्षेत्रफल, अब उसने बोला है इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 3 × 4, 2 से 2,
तो इस टोटल का तो कितना आ गया 6। अब एक पॉइंट याद रखना है कि त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जितने भी त्रिभुज बनते हैं उन सबका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। ठीक है, अब देखो इसमें कितने बन रहे हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 से भाग दे देते हैं, तो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अगला बात करते हैं कि यहाँ दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। देखो अब इसका मध्य बिंदु यहाँ बना लेते हैं, तो कितने त्रिभुज बन गए, इसमें 4 बन गए ना, 1 2 3 4। अब हम कुल को 100% मान लेते हैं, कुल को 100%। ठीक है, तो इसमें टोटल 4 हैं, तो मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 25%। और छायांकित में कितनी है, तो 1 2 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 75%। तो कितना आंसर होगा हमारा 75%। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। देखो मैं कई दिन आपको पढ़ाया हूँ कि 3 4 5 से समकोण बनता है, ऐसे ही 5 12 13 से समकोण बनता है, 7 24 25 से समकोण बनता है, 8 15 17 से समकोण बनता है, 9 40 41 से समकोण बनता है, 11 60 61 से समकोण बनता है। तो आपको ये संख्या याद रखना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर देखा कि 13 सेंटीमीटर देखा है, मतलब कर्ण तो 13 है, तो 13 के साथ भुजा कौन कौन सी रहेंगी, 5 और 12 रहेंगी। ठीक है, अब ये तो तुमने यहाँ से याद रखा, तो इससे देख लिया। अब पहले इनके परिमाप भी चेक कर लो। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी का योग। तो 13 12 कितने हो गए, 25 और 5 30, मतलब परिमाप 30 सही है, हमारा आ गया यहाँ से। अब क्षेत्रफल क्या होता है समकोण में कि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो 1/2 5 गुणित 12, तो 2 से कट गया 6, 6 5 30, क्षेत्रफल भी 30 आ गया। मतलब सबसे छोटी भुजा पूछा है, तो सबसे छोटी भुजा कितनी रहेगी, 5, तो 5 हमारा आंसर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो ये जो संख्याएं जब मैं पढ़ाता हूं तो इनको याद कर लिया करो आप। अगला क्वेश्चन है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 15 और 22 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है। देखो अब समद्विबाहु त्रिभुज की बात की है, तो समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। ठीक है, अब उसने सिर्फ हमें दो ही भुजाएं दी हैं, तो हो सकता है कि 15 15 22 हो, या हो सकता है कि 22 22 15 हो। परिमाप का मतलब क्या होता है, सबका योग। तो 15 15 30 20 50 2 52, तो 52 हो सकता है, या 22 दूना 44 और 15 59। तो क्या हो सकता है कि या तो 52 सेंटीमीटर हो सकता है या 59 सेंटीमीटर हो सकता है। क्लियर। देखो अगला प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज की माप लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा ली जाती है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है। देखो अभी मैंने पढ़ाया था कि 3 4 5 से समकोण बनता है, तो लगातार आने वाले पूर्णांक लगातार हैं, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, तो 5 तो क्या है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ठीक, तो ये तो 5 हो गया, ये 3 और ये 4। तो अब क्षेत्रफल क्या होता है समकोण का, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो कितना आएगा इसका 6। अगला प्रश्न देखो, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 3 4 7 है और इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, अब देखो 3 4 7 है। अब आपने देखा कि इसमें ये अलग अलग भुजाएं, तो आप विषमबाहु का फॉर्मूला लगाओगे, सबसे पहले एस निकालोगे। तो एस क्या होता है कि इन सब का योग बटे 2, तो 14/2 मतलब कितना आ गया 7। अब देखो, अब आप फॉर्मूला क्षेत्रफल का क्या होता है कि अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
अब तुम 7 में से 7 को घटाओगे तो 0 आ जाएगा। जब 0 आ गया तो आपको ये देखना चाहिए क्या इन भुजाओं से क्षेत्रफल बन सकता है क्या। तो क्षेत्रफल बनाने के मैंने 2 नियम बताए थे कि a प्लस बी बड़ा होना चाहिए c से और a बड़ा होना चाहिए c माइनस b से। तो देखा हमने कि a प्लस बी करेंगे तो कितना हो गया 3 + 4 और c की वैल्यू क्या 7, तो ये 7 से बड़ा नहीं हुआ, ये तो बराबर हुआ, तो ये नियम गलत हो गया। मतलब इसमें त्रिभुज बनाने के नियम ही नहीं लग रहे हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इससे इन भुजाओं से कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, इन भुजाओं से कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशन उसमें त्रिभुज के नियम की लग नहीं रही। अगला प्रश्न देखिए, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। इसके ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। जैसे ये त्रिभुज है, ये भुजा क्या है 12 है, 18 है और 26 है। ठीक है, इनके मध्य बिंदुओं को मिला के ये त्रिभुज बनाया गया है। तो अब क्षेत्रफल क्या होगा, तो अंडर रूट में s माइनस a s माइनस b, क्योंकि भुजाएं अलग अलग दे रखी हैं, और s माइनस c समकोण की हमने याद कर ली हैं। अब s की वैल्यू कैसी आती है, तो इन सबको जोड़ देते हैं कि 12 + 18 + 26/2 मतलब 56/2 मतलब कितना आ गया 28। अब ये तो हो गई 28। अब 28 में से 26 को घटा लो तो कितना बचेगा 2। 28 में से 18 को घटाओगे तो 10 बचेगा, और 28 में से 12 को घटाओगे तो कितना बच जाएगा हमारा 16। ठीक है, गुणनखंड कर लेते हैं कि 7 चौक 28, 2 पंजे 10 और 16 को 4 चौक 16। तो देखो 4 में से 2 बाहर निकल आएगा, यहाँ से 2 बाहर निकल आएगा और यहाँ से 4 बाहर निकल आएगा, तो 4 दूना 8 और 8 दूना 16। ठीक है, कितना आ जाएगा 16√35। अब उसने ठीक बीच वाले की पूछा है, तो मैंने अभी पढ़ाया था कि त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जितने भी त्रिभुज बनते हैं उन सबका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसमें कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 बन रहे हैं, तो हम 4 से भाग दे देते हैं, तो 4√35 हमारा क्या होगा आंसर। 4 से भाग क्यों दिया, क्योंकि इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं 4, उसने इसका पूछा है अंदर वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 6 9 सेंटीमीटर हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल व परिमाप बताइए। अब देखो क्षेत्रफल तो क्या हो गया कि अंडर रूट में s माइनस a s माइनस b पे, और s माइनस c s निकाल लेते हैं कि 5 + 6 + 9/2। तो 5 9 6 15 5 20/2 मतलब 10 आ गया। s तो हमने लिख दिया 10, 10 में से 9 जाएंगे तो 1, 10 में से 6 जाएंगे तो 4 और 10 में से 5 जाएंगे तो 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20 दाम 200। ठीक है, 200 को ऐसे लिख सकता हूँ 100 × 2, तो 100 में से 10 बाहर निकल जाएगा तो 10√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल हो जाएगा। और परिमाप क्या होता है सभी का योग, परिमाप क्या होता है सभी का योग, तो 5 + 6 + 9 मतलब 20। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, √3/4a²। ठीक है, देखो आपसे मैं बार बार कह रहा हूं, जो भी टॉपिक पढ़ाता हूं सबसे पहले आप फॉर्मूले याद कर लिया करो। मैं सबसे पहले फॉर्मूले पढ़ाता हूं, ठीक है, तो आपको हल करने में आसान लगेगा। क्षेत्रफल निकालना है हमें, √3/4, भुजा की वैल्यू कितनी दे रखी 4 × 4, तो 4 से 4 कट गया तो 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी क्या होगी क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या है। देखो ये 10 सेंटीमीटर है और आधार कितना है 8 सेंटीमीटर, तो अब हम परिमाप ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब ये 100 हो गया, 100 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, तो 100 में से 64 जाएंगे 36 बराबर क्या हो जाएगा लंब का वर्ग, तो 6 बराबर क्या आ जाएगा लंब। अब परिमाप का मतलब क्या होता है इन सभी का योग, तो 6 + 8 +
10, 10 और 8 18 और 6 कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 8, 15, 17 के अनुपात में हैं। यदि इस त्रिभुज का परिमाप 40 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। मैंने आपको पढ़ाया है कि ध्यान रखना है 8, 15, 17 से समकोण बनता है। 8, 15, 17 से क्या बनता है समकोण। अब परिमाप का मतलब क्या होता है सभी का योग तो देख लेते हैं कि 10 और 10 20, 32 और 8 40, ये परिमाप सही है। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 2 चौक 8, 15 चौक 60, तो 60 मीटर स्क्वायर इसका क्या होगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो समकोण वाली संख्याएं आप याद कर लेना, आपके बहुत सारे समय की बचत हो जाए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। ए बी सी में ए बी 8 सेंटीमीटर है, ए बी कितना है 8 सेंटीमीटर, और बी सी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और सी ए 8 सेंटीमीटर। हो गया समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर। और ए डी भुजा बी सी पर लंब है, तो ये ए डी हो जाएगा। ए डी भुजा बी सी पर लंब है, तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब देखो ये 10 है तो इस आधी ये 5 रह जाएगी, ये 5 रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो 8 का वर्ग लंब हमें निकाल लेना है प्लस 5 का वर्ग। ठीक है, अब 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, और 5 का वर्ग हो जाएगा 25 बराबर लंब का वर्ग। ठीक है, 64 में से 25 जाएंगे तो बच जाएगा अपना 39 बराबर लंब का वर्ग। अब 39 आपको ये तो पता चल गया कि 6 से कुछ ऊपर होगा। ठीक है, कि 39 बराबर क्या हो गया लंब का वर्ग। तो अब ध्यान रखना है आपको कि ये 39 होता है अपने 6.24 का, तो 6.2 बराबर क्या हो गया लंब। अब त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, एबीडी का क्षेत्रफल, अब यहाँ समकोण बन रहा है तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई हो जाएगा, या आधार गुणित लंब बोल सकता हूँ। तो 1/2 आधार कितना है हमारे पास 5, और लंब कितना आ गया 6.24, 2 से काट दें 2 3 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा, गुणा कर देंगे तो 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो अगर इस क्वेश्चनों को सही हल करना चाहते हो तो ये समकोण, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु, ये सारे मैंने आपको फॉर्मूले पढ़ाए हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो को आप अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो इसके सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर लंबा है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कर्ण के साथ कि कर्ण बाई 4। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बाई 4, तो 5 का स्क्वायर बटे 4, 5 का स्क्वायर होगा 25/4, मतलब 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर है, उसका कर्ण ज्ञात कीजिए। अभी बताया था कि क्षेत्रफल के साथ क्या फॉर्मूला रहता है कर्ण का स्क्वायर बाई 4। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 64 × 4 बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब 64 में से 8 का वर्ग होता है और 4 2 का होता बराबर क्या हो जाएगा कर्ण, तो 16 बराबर क्या हो जाएगा कर्ण 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आधार ज्ञात कीजिए। तो देखो क्षेत्रफल का आधार के साथ फॉर्मूला क्या रहता है आधार का स्क्वायर बाई 2। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में फॉर्मूला कैसे बनता है ये भी बताया था, तो आप ध्यान से कंप्लीट करो, याद करो। क्षेत्रफल 36 है, आधार का स्क्वायर ये 2 गुणे में पहुंच जाएगा, तो 36 में से तो 6 निकल आएगा और 2 बाहर नहीं निकलेगा, तो 6√2 बराबर क्या हो जाएगा आधार। तो आधार कितना है 6√2 सेंटीमीटर। अगला है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, आधार और लंब ज्ञात कीजिए। देखो कर्ण के साथ आधार और लंब का क्या रिलेशन था,
तो फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने कि लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बाई 2। तो हमें लंब और आधार दोनों याद करने हैं। तो 10√2 का स्क्वायर बाई 2, ये क्या आएगा हमारा, लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर। अब देखो 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा और √2 से ये स्क्वायर कट जाएगा तो 2/2 ये से कट जाएगा। तो लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर कितना है, 100। अब 100 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो लंब या आधार कितना होगा, लंब या आधार होगा 10 सेंटीमीटर। दोस्तों काफ़ी अच्छा टॉपिक था, मैंने त्रिभुज के सारे टाइपों के क्वेश्चन करवा दिए हैं इसमें। तो आप जो भी वीडियो देखते हो मेरा क्रम से देखा करो। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो, दोस्तों तक लिंक शेयर किया करो। मिलते हैं अगले टॉपिक वृत्त में मिलेंगे। अगले किस टॉपिक में मिलेंगे, वृत्त में। तो आप क्रम से वीडियो देखा करो। धन्यवाद।